दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग का जवाब होगा गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, वार्स, करप्शन, रिलीजियस कॉम्प्लेक्स या फिर शायद ग्लोबल वार्मिंग। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी है तो वो है ओवर पॉपुलेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन में क्या अंतर होता है। दोस्तों, मान लो कि आपके घर में 2 रूम हैं, एक किचन और एक वॉशरूम, और आपके घर में मिनिमम 5 से 6 लोग रहते हैं, तो इन 5 से 6 लोगों को पॉपुलेशन बोला जाएगा। बट उसी घर में अगर 15 से 20 लोगों को जबरदस्ती रहने के लिए बोल दें, तो उस घर के लिए वह जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन कहलाएगी, क्योंकि उसे घर में न तो 15 लोगों के लिए रहने का जगह है और न ही खाने के लिए भोजन। और एग्जैक्ट ऐसा ही हमारी धरती के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अर्थ पर उतना रिसोर्सेस नहीं है जितना की पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वह इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उस पर कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। साल 1800 में वर्ल्ड पॉपुलेशन पहली बार 1 बिलियन को बीट किया था। अब अगर अकॉर्डिंग टू साइंस देखिए तो साइंस के अनुसार इंसान इस दुनिया में 3 लाख साल पहले आए थे और लगभग 3 लाख साल 1 बिलियन पूरे होने में लग गए थे। अब 1 बिलियन तो 1800 में ही पूरा हुआ था और दूसरा बिलियन सन 1927 में पूरा हुआ, यानी 127 साल बाद ही 1 बिलियन पूरा हो गया। और आप इन दोनों आंकड़ों में कितना का फर्क है देख सकते हैं। और यही नहीं, ठीक ऐसे ही 3 बिलियन 1960 में पूरा हुआ और यहाँ का गैप केवल 33 साल ही था, और फिर चौथा बिलियन केवल 14 साल में ही हो गया, यानी 1974 में दुनिया की पॉपुलेशन 4 बिलियन को पार कर चुका था। अब इस आंकड़े के बाद जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि साइंटिस्ट भी ह्यूमैनिटी को वार्निंग देने लगे हैं कि समय रहते अगर पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय में अर्थ की रिसोर्सेस पॉपुलेशन के लिए कम पड़ जाएगी। हालांकि दुनिया की बेशुमार जनसंख्या के बारे में आधुनिक चिंताएं 1968 में जाकर सामने आई, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल एलिर्च और उनकी पत्नी एनी एलिर्च ने द पॉपुलेशन बम नामक किताब लिखी। ये किताब भारत की राजधानी नई दिल्ली के बारे में थी, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को बयान किया था। एक रात जब वे दोनों टैक्सी से होटल लौट रहे थे, तब उनकी टैक्सी किसी गरीब इलाके से गुजरी। उस दौरान सड़कों पर इंसानों की हद से ज्यादा भीड़ देखकर वे विचलित हो गए। उन्होंने अपने अनुभव को जिस तरह से बयान किया था उसकी बड़ी आलोचना हुई। ये आलोचना इसलिए भी हुई क्योंकि उस समय ब्रिटेन की राजधानी लंदन की आबादी नई दिल्ली से दोगुनी से भी ज्यादा थी। इस दंपति ने अपने इस किताब में अकाल की चिंता पर विस्तार से लिखा था। इन दोनों का मानना था कि विकासशील देशों में जल्द ही अकाल आने वाला है। उन्होंने यह आशंका अमेरिका के बारे में भी जताई, जहाँ लोग पर्यावरण पर पड़ रहे असर को महसूस करने लगे थे। अधिक जनसंख्या से सामने आ रही आज की अधिकांश चिंताओं को सामने लाने के लिए उनकी इस किताब को बहुत श्रेय दिया जाता है। अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है और इसका ग्रोथ रेट इतना बढ़ गया है कि हर 7.5 साल में ही 1 बिलियन को पार कर रही है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो इससे क्या क्या नुकसान होगा, चलिए डिटेल में जानते हैं। अब रिसोर्सेस डिप्लीशन का मतलब होता है रिसोर्सेस का कम पड़ जाना। अब जितने अधिक संख्या में लोग होंगे उनके रिसोर्सेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, लाइक फूड, वाटर, फ्यूल और लैंड। अब भले ही दुनिया में उतने रिसोर्सेस हो या ना हो, लेकिन उनको उतना चाहिए होगा, और यदि ऐसा हो गया तो पृथ्वी पर रिसोर्सेज की शॉर्टेज देखने को मिलने लगेगी। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इश्यू है जिसे पूरी दुनिया परेशान है, और आप इसका करंट का उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच गया था, और वहीं आज कहीं बाढ़ आया है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। इंडिया और पाकिस्तान समेत कई देशों में ग्लोबल वार्मिंग पर रेड अलर्ट लगे हुए हैं। खैर, वर्ल्ड का टेम्परेचर आज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जिसके मेन रीजन कहीं न कहीं ओवर पॉपुलेशन ही है। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है,
बट इसका सबसे बड़ा कारण कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल के जलने से रिलीज होती है। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज किया जाएगा, जिससे बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जिसके कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिस वजह से अर्थ जीवों के लिए इनहैबिटेबल हो जाएगी। और शायद ये सब साइंटिस्ट को पता है, जिस वजह से वह मार्स को याद कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा लोगों को रहने के लिए जमीन चाहिए होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा जगह के लिए हमें जंगल काटना ही पड़ेगा। बट जंगल काटना कितना खतरनाक है यह तो आपको भली बात ही पता होगा, क्योंकि अगर अर्थ पर जंगल नहीं होंगे तो धरती से डायरेक्टली जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगभग सभी प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि हमारे सांस लेने का काम आता है, और दूसरी के प्लांट्स बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा पेड़ों को काट देंगे तो डायरेक्टली ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले जीव को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और टेम्परेचर भी 200 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब का ना होना, और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। बट जनसंख्या इससे क्या मतलब? माना कि दो बड़ी कंपनी है और दोनों कंपनी में जॉब के लिए 2 सीट्स खाली हैं। कंपनी ए में 5 लोग अप्लाई करते हैं और कंपनी बी में 100 लोग अप्लाई करते हैं। तो होता यह है कि कंपनी ए में 2 लोगों को जॉब मिलती है और 3 लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, और वही कंपनी बी में भी 2 लोगों को ही जॉब मिलती है और यहाँ 98 लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कंपनी ए में पॉपुलेशन कम थी, इसीलिए कम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहे। इसका मतलब साफ है कि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ हर किसी को जॉब नहीं दिया जा सकता, जिसके कारण यहाँ पॉवर्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास नहीं रोजगार होगा और ना ही पैसा होगा। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से गरीब और गरीब होता जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत से लोग जॉबलेस होंगे और गरीबी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, और जब गरीबी आएगी तो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने लगेंगे। हमारे रिसोर्सेज की कीमतें आसमान छूने लगेगी, जिससे नॉर्मल लोगों को सरवाइव करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। और अगर सिविल वार की बात करें वो तो होगा ही होगा। तो दोस्तों, ये था ओवर पॉपुलेशन से होने वाले नुकसान। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इन सभी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना ही होगा। अभी इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें साल 1991 में बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसमें पूरे 1,40,000 लोग मारे गए थे। लेकिन यह जानकर आप शायद चौंक जाएंगे कि केवल 2 हफ्तों में ही बांग्लादेश में 1,40,000 बच्चे पैदा हो गए। यानी लोग जितने तेजी से मर रहे हैं उससे 4 गुना तेजी से नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।